दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी गाइडेंस में। आज हम बात करेंगे एचसीएस की प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में जितने भी आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने बना दिया था जिसमें आपके जो पिछली बार जो पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने करवा दिए थे। वो हिंदी में थे क्योंकि पिछली बार का जो पेपर है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आया था। इसके पहले के जो पेपर हैं जो एचसीएस के वो सारे इंग्लिश में ही आते थे। तो देर न करते शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे हिस्ट्री के जो पहले पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है इसमें, हु स्पीचेस एट द वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हेल्ड इन सितंबर 1893 मेड हिम फेमस एज एन ओरेटर बाय डिवाइन राइट एंड एज ए मैसेंजर ऑफ इंडियन विजडम टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। जो विश्व धर्म संसद हुई थी 1893 में, ये सैन फ्रांसिस्को में हुई थी अमेरिका में। वहाँ पर दैवीय वक्ता के रूप में कौन उभरे थे? मैसेंजर ऑफ इंडियन विजडम, जिन्होंने भारतीय ज्ञान के बारे में वेस्टर्न वर्ल्ड में बताया था। तो ये बहुत फेमस है। ये थे स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था और भारतीय दर्शन के बारे में विदेशों में, जिसमें पश्चिम देश हैं ज़्यादातर, उनमें बताया था। अगला प्रश्न है, द ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कस्टडी लैंड रिकॉर्ड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वाज नाउन एज। गुप्ता पीरियड के समय जो भूमि के लेखा जोखा रखते थे लैंड रिकॉर्ड के लिए, सेफ कस्टडी के लिए कौन जिम्मेवार था? कौन सा अधिकारी? तो ये थे कर्णिका। इसका आंसर है कर्णिका। ये अधिकारी जिम्मेवार था सेफ कस्टडी के लिए लैंड रिकॉर्ड की। ध्रुवाधिकरण थे जो, वो थे भूमि की कर एकत्रित करने के लिए, कर उगाने के लिए। तो उसके बाद है समाहर्ता, ये आपके मौर्य काल से हैं। गुप्ता पीरियड के समय यही जिम्मेवार थे कर्णिका। अगला प्रश्न है, हड़प्पा पीपल हैड ए कॉमन बैरियल सिस्टम विच ए प्रोव्ड बाय। जो वहाँ पर दफनाने का सिस्टम के बारे में पूछा गया है हड़प्पा काल में, हड़प्पा के लोगों के बीच में कौन सी विधि, उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका पहला इसमें दिया है, द अर्थ बैरियल हेड ऑफ द डेड नॉर्मली लेड टुवर्ड द नॉर्थ। जो डेड बॉडी होती थी उसको दफनाने के लिए उसका जो सर है वो नॉर्थ में और पैर उसके साउथ में होते थे। तो ये ज़्यादातर यही था, ये तो सही है। दूसरा है, द बैरियल ऑफ कॉमनली यूज्ड आइटम विद द डेड। उसके लिए जो वस्तुएं दफनाई जाती थी, बिल्कुल सही है। खाने पीने कुछ वस्तुएं भी वहाँ पर दफनाई जाती थी। ए और बी तो दोनों सही हो गए। और डी है, द बैरियल ऑफ द डेड बॉडी इन द सिटिंग पोस्चर। ये गलत है आपका, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न है, ये है, ब्रिंग द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। जो बौद्ध धर्म की काउंसिल हुई थी पहली, राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, ये मैं बता दूं आपको, अजातशत्रु के समय में हुई थी। इसके बारे में पूछा गया है। पहला इसमें दिया है, आनंद एंड उपाली लेड डाउन द सुत्त पिटक एंड विनय पिटका रिस्पेक्टिवली। बिल्कुल सही है, उन्होंने इसको निर्धारित किया था और ये धर्म और विनय के अंग भी माने गए थे। ठीक है। दूसरा है, इट्स प्रोसीडिंग वर्क कंडक्टेड इन संस्कृत। ये गलत है। संस्कृत को उन्होंने जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसमें अपनाया था। उस समय जो फर्स्ट थी और सेकंड थी, इनमें पाली भाषा का ही प्रयोग किया गया था। तीसरा है इसमें, इट हेल्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ बुद्धा। बिल्कुल गलत है। ये बुद्धा की मृत्यु के तत्काल बाद बुलाई गई थी जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। तो दूसरा तीसरा तो गलत हो गया इसमें। चौथा है, इट मीन्स पर्पस वाज ए मेंटेन प्योरिटी ऑफ बुद्धास टीचिंग। बिल्कुल सही है, बुद्धास टीचिंग के लिए था मेन पर्पस इसका। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला और चौथा, ए आंसर उसका हो जाएगा 1 और 4। अगला प्रश्न है, दी सेक्रेड बुक्स ऑफ जैन आर कॉल्ड। जो जैन धर्म की पवित्र पुस्तक हैं उनको क्या बोला जाता है? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर है अगम बोला जाता है, अगम सिद्धांता। कुछ लोग इसका आंसर ये भी लगा सकते हैं गलती से, अंगस। ये नहीं है, अंग उपांग ये अलग चीज़ें हैं। तो इसका आंसर है आपका ए, अगम सिद्धांता। कई जगह अगमा भी लिखा होता है। अगला प्रश्न है, हु फाउंडेड द लिंगायत मूवमेंट। लिंगायत मूवमेंट को किसने स्थापित किया था? देखिए, जब दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार हुआ था उस समय लिंगायत मूवमेंट चला था। इसको स्थापित किया था वसवा ने। इनको भगवान बसवा भी बोला जाता है, ऋषि वसव भी बोला जाता है। तो इन्होंने इसका प्रचार किया था। दक्षिण भारत में आज भी इसका महत्वपूर्ण
माना जाता है इनको। लिंगायत मूवमेंट ये शैव धर्म का एक हिस्सा है। आगे है व्हाट इज अवाब। अवाब क्या है? ये टोल टैक्स है? नहीं। रिलीजन टैक्स, जक़ात के रुकन? नहीं। ये है टैक्स और मर्चेंट एंड कस्टम ड्यूटी? बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर है आपका डी। ये है मिसलेनियस काइंड ऑफ टैक्सेस लाइक ए हॉर्स टैक्स, ग्रेजिंग टैक्स और इरिगेशन टैक्स। ये सब मिला करके इनको बोला जाता था अवाब। जो आपके हॉर्स टैक्स थे, ग्रेजिंग टैक्स थे, आपके चराई करते घराई करते, ये सब। अगला प्रश्न है फिरोज शाह तुगलक स्टैब्लिश्ड फोर्ट 1354। तो उन्होंने एक फोर्ट का निर्माण किया था, कहाँ पर? 1354 में। तो ये है आपका हिसार में, हरियाणा में एक जगह पड़ती है, हिसार डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का। हिसार फिरोजा भी बसाया हुआ शहर उन्हीं का है। फिरोज शाह तुगलक यहीं पे उन्होंने किले का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है द टर्म यूज्ड मेजरमेंट ऑफ लैंड इन द दिल्ली सल्तनत पीरियड वाज। दिल्ली सल्तनत के समय मापने की, जो भूमि माप की जो पैमाइश थी, उसको क्या बोला जाता था? तो ये इसका आंसर है मसाहत। ये थी भूमि पैमाइश के लिए। किस्मत गल्ला या गल्ला बख्शी इनको बोला जाता था बटाई के लिए। ये बटाई के लिए थी। इनको गल्ला बख्शी भी बोला जाता था और किस्मत गल्ला भी बोला जाता था। अगला प्रश्न है आपका द अर्लियर वैष्णव भक्ति संत फ्रॉम द साउथ वेयर। जो सबसे पहले आए थे वैष्णव भक्ति के संत, तो उनको बोला जाता था, इसका आंसर है आपका अलावार संत। सबसे पहले जो दक्षिण भारत से संत आए थे उनको अलावार संत बोला जाता था और वो वैष्णव संत थे। उसके बाद नयमार आए थे जो शैव संत थे, जो शिव भगवान को मानते थे। अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द विजयनगर कॉइन्स which were in the circulation and were the most recognized currency all over। सबसे ज़्यादा जो फेमस करेंसी थी वहाँ की, जिससे विजयनगर की एक तरह से पहचान के रूप में माना जाता था, तो इसका आंसर है पैगोडा। पैगोडा थी वहाँ की। अगला प्रश्न है अकबर डिड नॉट कंस्ट्रक्ट। अकबर ने किसका निर्माण नहीं किया? तो इसका आंसर है आपका ए, पुराने किले का निर्माण अकबर ने नहीं किया है। पुराने किले का निर्माण किया था शेर शाह सूरी ने, जो दीन पनाह नगर बसाया था दिल्ली में हुमायूं ने। बाद में हुमायूं को हरा दिया था शेर शाह सूरी ने, तो वहाँ पर इसने पुराने किले का निर्माण किया था। आगरा फोर्ट का निर्माण अकबर ने किया है, इलाहाबाद फोर्ट का किया है, लाहौर फोर्ट का अकबर नहीं किया है। आगे है चंपारण सत्याग्रह वाज लेड बाय। चंपारण सत्याग्रह की लेड किसने किया था? तो ये है आपके महात्मा गांधी। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह आपका हुआ था 1917 में बिहार में। इसका लीड किया था महात्मा गांधी जी ने। उसके बाद बारदोली सत्याग्रह का लीड किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1927 में जो हुआ था। अगला प्रश्न है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 वाज बेस्ड अपॉन। किस पे बेस्ड था? तो ये है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पे बेस्ड था। ये इनको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पे बेस्ड था 1990 जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। पार्लियामेंटो सुधार जिनको बोला जाता है वो 1909 में हुए थे। और रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड और नेहरू रिपोर्ट 1928 में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ज्योतिबा फुले वाज ए वन ऑफ द प्रोमिनेंट ऑफ द 19th सेंचुरी। क्या थे वो? साइंटिस्ट थे, पॉलिटिशियन थे, इकोनॉमिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे? तो वो सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने जाति प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी, ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न है हु अमंगस्ट द फॉलोइंग वाज इन्वॉल्व इन ए अलीपुर बम केस। अलीपुर बम केस में कौन इन्वॉल्व था? अलीपुर बम केस जो चला था जिसमें किंग्सफोर्ड जज की हत्या का प्रयास किया गया था, जो कलकत्ता के जज थे, तो उसमें जुड़े हुए थे आपके अरविंद घोष, जिनको साक्ष्य ने मिलने के कारण छोड़ दिया गया था बाद में। इसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस भी जुड़े हुए थे, जिन्होंने एक ने आत्महत्या कर ली थी और दूसरे को फांसी हो गई थी। जतिन दास जो थे, जिनकी आमरण अनशन के बाद मृत्यु हो गई थी, जो भगत सिंह के साथ जुड़े हुए थे, 62 दिन की 64 दिन की उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। और बिपिन चंद्र पाल, जो लाल पाल की जोड़ी आपको पता है, वो गरम दल के नेता थे। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग
अपहेवल्स टुक ए बंगाल इमिडिएटली आफ्टर द रिवोल्ट 1857। बंगाल में जो आंदोलन हुआ 1857 का जो विद्रोह था, उसके एकदम से जो विद्रोह हुआ, बाद में जो विद्रोह हुआ था वो कौन सा विद्रोह था? तो ये विद्रोह है आपका इंडिगो डिस्टर्बेंस हुए थे। ये हुआ था आपका 1858 के आसपास या 1859 के आसपास हुआ था, जिसको नील आंदोलन भी बोला जाता है, जिस पे दीनबंधु मित्र नील दर्पण नाटक भी लिखा हुआ है। पाबना विद्रोह आपके बहुत बाद में हुए थे, और संताल विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था इससे पहले 1857 से पहले 1856 में हुआ था, और सन्यासी जो विद्रोह था 1770 में ही आपका हो गया था। अगला प्रश्न है, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल अरुणा आसफ अली वाज ए मेजर वुमेन ऑर्गेनाइजर ऑफ द अंडरग्राउंड एक्टिविटी इन। तो जो अरुणा आसफ अली थी फ्रीडम स्ट्रगल के समय अंडरग्राउंड एक्टिविटी से जुड़ी रही थी। अंडरग्राउंड एक्टिविटी भूमिगत होकर के आंदोलन चलाती थी। वो किस समय था ये पूछा गया है, ये दे रखे हैं, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट और स्वदेशी मूवमेंट। तो ये जुड़ी रही थी 1942 में जो हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। उस समय इन्होंने भूमिगत गतिविधियों में सक्रिय रही थी। 1946 में ये सामने आई थी, तो यह क्विट इंडिया मूवमेंट के समय थी। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट आपको पता ही होगा 1920 में, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो 1931 में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन आपका जो हुआ था वो 1906 में और 5 में चला था, जब बंगाल का विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल क्रिएटेड द कन्वेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया विच लेटर केम टू बी नाउन एज ए इंडियन सिविल सर्विस, जिसको बाद में इंडियन सिविल सर्विस के नाम से जाना गया। सिविल सर्विस क्रिएट किसने की थी? सिविल सर्विस की जो स्थापना की थी तो वो की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, जिनको सिविल सर्विस का जन्मदाता भी बोला जाता है। लॉर्ड वेल्लेस्ली थे जिन्होंने उस जो सिविल सर्वेंट थे उनकी जो ट्रेनिंग होती थी उसके लिए कलकत्ता में एक बिल्डिंग का निर्माण किया था। लॉर्ड विलियम बेटिंग थे, वो थे सती प्रथा के लिए आपको फेमस हैं, उनको पता ही होगा। लॉर्ड विलियम बेटिंग जो थे, और हेस्टिंग जो थे, जो बंगाल के गवर्नर जनरल बनाए गए थे पहले। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सती प्रथा के लिए, सती वाज डिक्लेयर्ड ए पनिशेबल ऑफेंस इन। सती प्रथा को कब पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया था, इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया था? तो ये आपका हुआ था 1829 में, 1829 में। राजा राम मोहन राय ने इसके लिए बहुत से प्रयास किए थे, जब लॉर्ड विलियम बेटिंग ने इसको अपराध घोषित कर दिया था 1829 में। अगला प्रश्न है, हु इंस्टीट्यूटेड साइंटिफिक सोसाइटी इन 1863 टू क्रिएट ए साइंटिफिक टेम्परामेंट अमंग द मुस्लिम एंड टू मेक द वेस्टर्न नॉलेज अवेलेबल टू इंडियंस इन देयर ओवन लैंग्वेज। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1863 में किसने की थी, जिसमें पश्चिम का जो ज्ञान है, जो पश्चिम का जो साइंस है, नॉलेज है, वो हम अपनी लैंग्वेज में देश के मुस्लिमों में सुधार के रूप में इसमें किया गया था साइंटिफिक सोसाइटी। तो ये हुआ था सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी, ताकि जो भारतीय जो मुस्लिम हैं, जो पश्चिम के ज्ञान से अवगत नहीं हैं, उनके लिए। मोहम्मद इकबाल, ये आपको पता ही होगा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय इन 1866। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना, भारतीय मुद्दों को ब्रिटेन में समझा जा सके उनके लिए। अगला प्रश्न है, इन 1877 द एंट्रेंस एज टू आईसीएस, उस समय इसको आईसीएस बोला जाता था जो आज आईएएस है, इंडियन सिविल सर्विस वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम ए 21 टू। आईसीएस की जो एज थी वो 21 साल से कितनी कम कर दी गई थी? तो इसका आंसर है आपका सी, 19 कर दी गई थी। ये हुआ था लॉर्ड लिटन के समय, लॉर्ड लिटन के समय हुआ था। उन्होंने 21 साल से इसकी उम्र घटा करके 19 साल कर दी थी। ये मैक्सिमम एज की बात है, ताकि भारतीय कोई भी इसके लिए परीक्षा ना दे सके। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट
टू गिव द कॉल फॉर स्वराज, सबसे पहले स्वराज की मांग की फर्स्ट। और इंडिया फॉर इंडियंस का, भारत भारतीयों के लिए, तो इसका आंसर है आपका, ये सबसे पहले मांग थी लोकमान्य तिलक ने, जिन्होंने कहा था कि भारत भारतीयों के लिए, और स्वराज की मांग भी इन्हीं के द्वारा सबसे पहले उठाई गई थी। दयानंद सरस्वती, जो हिंदू धर्म सुधार के रूप में वेदों की ओर लौट चलोगा, जिन्होंने नारा दिया गया था। अरविंद घोष, अरविंदो, उनका मैं पहले ऊपर जिक्र कर चुका हूँ। भगत सिंह, क्रांतिकारी। आगे है अगला प्रश्न है हमारा, दी माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 वाज अबाउट। माउंटबेटन प्लान के बारे में बताया गया है, इसमें क्या था, इसका आंसर देना है। पहला है गाइडलाइन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की इसमें बात नहीं हुई थी। क्रिएशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट नहीं था इसमें। ए प्लान फॉर कंट्रोलिंग ए क्रिमिनल राइट रैगिंग ऑल ओवर इंडिया एट द सेम टाइम, ऐसा भी कोई प्लान नहीं था इसमें। ये जरूर चीज़ें सच थी, लेकिन ऐसा कुछ इसमें प्लान नहीं था। तो इसका आंसर यही होगा, द मेथड बाय विच पावर वाज टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडियन हैंड, बिल्कुल सही बात है, ये आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट मुस्लिम टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, जो पहले सभापति चुने गए थे, प्रेसिडेंट चुने गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जो फर्स्ट मुस्लिम थे वो कौन थे, तो ये थे आपका बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी, ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा गया है। बदरुद्दीन तैयब जी जो पहले फर्स्ट मुस्लिम थे जो प्रेसिडेंट चुने गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और एम.ए. जिन्ना तो आप जानते ही होंगे, पार्टीशन के लिए जिम्मेवार है। मौलाना अला आज़ाद जो सर्वाधिक समय तक, सबसे ज़्यादा समय तक कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे। और मोहम्मद अली, शौकत अली, ये थे खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वाज अडॉप्टेड बाय कांग्रेस एज ए स्पेशल सेशन हेल्ड इन सितंबर 1920। कांग्रेस ने जो अपना स्पेशल सत्र बुलाया था, स्पेशल सितंबर में, वो कहाँ पे हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन को अडॉप्ट कर लिया था। तो ये आपका हुआ था कोलकाता में, इसका आंसर बी है। जो स्पेशल सेशन बुलाया गया था इसके लिए। बाद में जो हुआ था, जो इनका वार्षिक अधिवेशन होता था, वो हुआ था इनका नागपुर में, वो भी 1920 में हुआ था। बाद में दोबारा से इसको स्वीकार किया गया था। स्पेशल सेशन जो हुआ था वो कोलकाता में हुआ था। अगला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है, दी नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ बाय महात्मा गांधी बिकॉज। महात्मा गांधी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को, सहयोग आंदोलन को क्यों वापस ले लिया था, इसका रीज़न क्या था। पहला इसमें ऑफ गांधी इरविन पैक्ट, बिल्कुल नहीं है। गांधी इरविन पैक्ट तो आपका 1931 में हुआ था गोलमेज सम्मेलन के लिए। ऑफ मॉब वायलेंस इट एट ए चोरा चोरी, ये आंसर है इसका बिल्कुल। हिंसा, चोरा चोरी कांड में जो चोरा चोरी जो कांड हुआ था, उसके कारण 1922 में हुआ था, जिसमें थाने में आग लगा दी गई थी। भीड़ ने थाने में आग लगा दी थी फरवरी में 1922 में, इसके कारण इसको वापस ले लिया था। अगर मैं पढ़ देता हूँ, द खिलाफत इशू फिजल्ड आउट द एबोलिशन ऑफ द ऑफिस ऑफ खलीफा इन टर्की, ये नहीं है, इसका रीज़न नहीं है, इससे खिलाफत आंदोलन समाप्त हुआ था। द गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द डिमांड इन टॉर्नी। अगला प्रश्न है हमारा, द रिजल्ट ऑफ द पूना पैक्ट वाज दैट द नंबर ऑफ द सीट रिजर्व्ड फॉर द डिप्रेस्ड क्लास आउट ऑफ जर्नल इलेक्टोरेट सीट वर। जो पूना पैक्ट हुआ था, जिसको गांधी और भीमराव अम्बेडकर जी के बीच में, जो 1932 में हुआ था, जिसमें गांधी आमरण अनशन पे बैठे हुए थे, जिसमें गवर्नमेंट ने गोलमेज सम्मेलन के बाद किया था, इनके लिए अलग से व्यवस्था कर दी गई थी चुनाव में, जो डिप्रेस्ड क्लास हैं। तो गांधी जी ने इसके लिए आमरण अनशन शुरू कर दिया था। बाद में क्या हुआ था, इसके लिए इन्होंने जो समझौता हुआ था गांधी और अम्बेडकर जी के बीच में, उसमें इन्होंने इनके लिए सीटें इंक्रीज़ कर दी, सीटें बढ़ा दी गई थी। जो डिप्रेस्ड क्लास हैं, जिनको SC/ST की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, इनके लिए सीटें बढ़ा दी गई थी। लेकिन अलग से निर्वाचन जो बात कह रहे थे, जिसमें SC/ST का ही चुनाव करेगा, वो चीज़ें नहीं मानी गई थी। अगला प्रश्न है, द क्रिप्स प्रपोजल वाज रिजेक्टेड बिकॉज। जो क्रिप्स मिशन हमारे यहाँ पर आया था, उसको क्यों रिजेक्ट किया गया था, उसका रीज़न क्या था। स्टेफोर्ड क्रिप्स इसको लेकर के आए थे। इट इफ़ रिफ्यूज टू रिलीज ऑल अरेस्टेड नेशन लीडर, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं था। ऑफ द इंटेंशन ऑफ पार्टीशन इंडिया, बिल्कुल नहीं।
इट सजेस्ट द फॉर्मेशन ऑफ एन अंतरिम गवर्नमेंट, नहीं ये बनी थी बाद में। इट रिफ्यूज टू हैंड ओवर इफेक्टिव पावर ऑफ द इंडियन, ये बिल्कुल सही है, इफेक्टिव पावर की बात हो रही है यहाँ पर। इसको उत्तर तिथिय चेक भी कहा गया था कि इन्होंने बाद के वादे के लिए, क्योंकि उस समय विश्व वर्ल्ड वार चला हुआ था, तो कांग्रेस ने इसको इसलिए रिजेक्ट कर दिया था कि इसमें जितनी भी बातें कही गई थी वर्ल्ड वार के बाद की बात थी और ये वादे के हिसाब से चल रहा था, वादे के हिसाब से कोई बातचीत नहीं हो सकती थी। अगला प्रश्न है हु प्रेसिडेंट ओवर द कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन के जो प्रेसिडेंट की अध्यक्षता किसने की थी। देखिए इसमें भी ये तीनों आदमी थे, सर पी लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, ए बी अलेक्जेंडर। स्टेफोर्ड जो क्रिप्स थे उन्होंने अध्यक्षता करी थी क्रिप्स मिशन की, इसमें अध्यक्षता की थी वी लॉरेंस ने, इन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी। क्लीमेंट एटली उस टाइम वहाँ के प्रधानमंत्री थे, कैबिनेट मिशन जब भेजा गया था। तो यहाँ पर आपके प्रश्न सभी के सभी समाप्त हो गए, और कोई मन में आपके डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं, देखिए पॉलिटी के मैं करवा चुका हूँ, आपके ज्योग्राफी के करवा चुका हूँ, आज ये हिस्ट्री के भी कंप्लीट हो गए हैं, और इसके बाद इकोनॉमी के भी कर दूंगा मैं कंप्लीट। बाकी और कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।